हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल के क्लास में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन शुरू किया था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास को स्टॉप करना पड़ा। आज हम लोग फिर आगे रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बात किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को टोटल 4 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म, तीसरा एरो डायग्राम एंड चौथा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा शायद कल के क्लास में हम लोग शुरू किए थे ऑब्जर्वेशन के बारे में। आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में सीखेंगे। अगर कोई भी सेट आइदर सेट ए और सेट बी will be 0, then A कार्टेशियन B equal to 0। दोनों सेट में से सेट A और सेट B, दोनों सेट में से कोई भी एक सेट अगर 0 होगा तो A कार्टेशियन B हमारा क्या हो जाएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल लेट A बराबर 5 सेट और B बराबर समथिंग 3 4 5। भैया जब A सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकालोगे, तो A कार्टेशियन B हमारा क्या होगा, 0। दूसरी बात, आइदर सेट A और सेट B will be 0। 0 वाला तो हम लोग देख रहे हैं, विल बी इनफाइनाइट। सेट ए और सेट बी दोनों में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट को अटेंड करेगा तो ए कार्टेशियन बी भी इनफाइनाइट होगा। ये दूसरी बात हम लोगों ने सीखा। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन, 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। दो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर की जब बात करते हैं, x, y इज इक्वल टू 1, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हमारा इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। लास्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारा है वो है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कुछ p है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B हमारा समथिंग q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कार्टेशियन B बराबर p मल्टीप्लाइड बाय q। ध्यान रहे ये कार्टेशियन है और ये हमारा मल्टीप्लाई है। तीसरी बात हम लोग करते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर पाते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर मतलब जोड़ा, ए बी, दो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब क्या, 3 सेट का ऑर्डर होगा। सपोज मानो कि ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी, ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। लेट मान लो कि कोई ए सेट है, ए सेट में तुम्हारे पास एलिमेंट है -1, 1 और बोल रहा है कि सेट ए का ऑर्डर्ड पेयर निकालो, मतलब ए कार्टेशियन ए निकालो। और फिर फर्दर क्वेश्चन पूछा कि इस ए सेट का ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी निकाल के बताओ। तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में मैक्सिमम हम लोग गलती कर देते हैं कि -1 1 1
इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जबकि ऑर्डर ट्रिपलेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऑर्डर पेयर निकालना चाहिए। ऑर्डर पेयर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ -1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर -1 का रिलेशन खुद उसके अपने साथ भी -1 के साथ, 1 का रिलेशन -1 के साथ, और फिर 1 का रिलेशन 1 के साथ। ये हो गया हमारा ऑर्डर पेयर। क्लियर है। अब ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेट ए दैट इज -1 1। अब देखो ऑर्डर ट्रिपलेट हम लोग लिखते कैसे हैं, पहला पेयर लेंगे तो -1, 1, -1। दूसरी बात -1, 1, 1। अब इस ऑर्डर पेयर को लेंगे तो क्या आएगा, -1, -1, -1, फिर -1, -1, 1। अब ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब हम इस ऑर्डर पेयर की बात करेंगे, क्या आएगा, 1, -1, -1, 1। अब ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब लास्ट में हमारे पास ये ऑर्डर पेयर बचा तो 1, 1, -1, 1, 1, 1। अब देखो हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा ना कि सेट ए में अगर p एलिमेंट है और सेट b में q एलिमेंट है तो a कार्टेशियन b में p मल्टीप्लाइड बाय q एलिमेंट होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस होगा। तो देखो यहाँ सेट a के अंदर कितना एलिमेंट, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कार्टेशियन a इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a बराबर 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कार्टेशियन a इज इक्वल टू 8, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को टोटल 4 तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम एंड कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने सीखा। ऑब्जर्वेशन में ये सीखा कि अगर कोई भी सेट ए या सेट बी, कोई भी सेट अगर 0 होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 0 होगा। अगर कोई भी एक सेट इनफाइनाइट होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। तीसरी बात हम लोगों ने इसके अंदर सीखा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कुछ p है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कुछ समथिंग q है, तो अगर हम लोग निकालना चाहें ए कार्टेशियन बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो p मल्टीप्लाइड बाई q। अब ऑब्जर्वेशन जब हम लोगों ने सीख लिया तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, इसका नाम है रिलेशन। अब सोचो, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, जब भी हम वर्ड लिखते हैं रिलेशन, रिलेशन वर्ड से क्या डिफाइन होता है, रिश्ता। कहते हैं ना कि हम रिलेशनशिप में हैं, रिलेशन। तो रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, रिलेशन रिश्ता को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, किसका रिलेशन। पहला बात, किसका रिलेशन, भाई किसका रिश्ता है। दूसरी बात, किससे रिश्ता है। और तीसरी बात, कैसा रिश्ता है भाई। एकदम नॉर्मली सोचना है कि हम रिलेशन वर्ड लिखें तो रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता। तो जब भी रिश्ता की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या क्या चीज पे, पॉइंट पे गौर करते हैं। देखो, किसका रिश्ता, किससे रिश्ता और कैसा रिश्ता। अब देखो, मान लो कि कोई सेट ए का एलिमेंट ये है 1, 2, 3 और सेट बी का है 4, 5, 6। तो हम लोग अगर कहें कि सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी,
हम लोगों ने यहाँ कहा कि सेट किसका रिलेशन है भाई, तो सेट ए और सेट बी का रिलेशन है। सेट ए का रिलेशन सेट बी किसका किसके साथ है, तो सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ है। तो रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी। अब सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के साथ, तो आप देखो क्या क्या आ गया। सेट ए का एलिमेंट 1, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सेट ए के 1 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, सिमिलरली सो ऑन अप टू 3 का रिलेशन 6 के साथ था। तो यहाँ से हम लोगों को मिला ये जो सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन जो सेट बी के एलिमेंट के साथ है, ये तो हमको कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है कि ये ए कार्टेशियन बी है। तो क्या जो रिलेशन है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है? पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान देना इसको। क्या जो हमारा रिलेशन है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है? अगर रिलेशन ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो फिर दो कॉन्सेप्ट को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अब हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट हम लोग का मिसिंग था रिलेशन के अंदर। कैसा रिलेशन है, पॉइंट नोट करो। तो इसको हम लोग अगर रिलेशन के फॉर्मेट में लिखे तो कैसे लिखेंगे? कुछ R1 रिलेशन लेते हैं सच दैट A टू B, मतलब कि A सेट का रिलेशन B सेट के साथ। तो लेते हैं कि R1 रिलेशन हमारा कैसा है, तो x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन x। y हमारा क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। वेयर एज x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट। देखो ना यहाँ यही हमारा है ना कि x, y इज ग्रेटर देन x वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो आप देखो x सेट A के एलिमेंट को मान लिया, y सेट B के एलिमेंट को मान लिया, और रिलेशन हम लोगों ने बनाया कि जो सेट B का एलिमेंट है दैट इज जो y है वो हमारा x से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि जो सेट B का एलिमेंट है वो सेट A के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो x हमारा सेट A से बिलोंग कर रहा है और y हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ इस रिलेशन को अगर देखें और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को देखें तो ये हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग कुछ दूसरा रिलेशन लेते हैं। अब एक और रिलेशन लेते हैं R2 सच दैट x, y। तो x इज इक्वल टू y प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट। तो हम लोगों ने एक ऐसा रिलेशन लिया जिसमें कि सेट A के एलिमेंट से सेट B का एलिमेंट 3 ज्यादा होना चाहिए। अगर सेट A का एलिमेंट x है तो सेट B का एलिमेंट y प्लस 3 होना चाहिए। इस तरह का कुछ ले लिए। तो क्या इस तरह का रिलेशन पॉसिबल है? मान लो कि y प्लस 3, y का एलिमेंट हमारा स्टार्ट किससे हो रहा है, 4 से। तो 4 प्लस 3 क्या होगा, 7। 7 क्या 7 हमारा x के साथ बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा रिलेशन है,
फाइव। मतलब ये बिना मतलब का अफवाह उड़ा हुआ रिलेशन है, इसमें कुछ है नहीं, झूठ फूस का कुछ से कुछ रिलेशन बना करके जोड़ दिया गया, हल्ला फैला दिया गया, ये फाइव रिलेशन है। अब इसको थोड़ा सा इसी रिलेशन को करेक्ट करते हैं, R3 रिलेशन लेते हैं, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3। जो y का एलिमेंट है वो x के एलिमेंट से 3 ज्यादा होना चाहिए, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। देखो अब इसको, अगर x का एलिमेंट होगा 1 तो y का एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4 बिलोंग कर रहा है सेट बी से। 2 तो 2 प्लस 3 5, 3 तो 3 प्लस 3 6। तो देखो यहाँ ये रिलेशन क्या मिला हमको कि x का रिलेशन x प्लस 3 होना चाहिए y का एलिमेंट, तो ये रिलेशन हमको मिल गया। और कुछ एक और रिलेशन ले लेते हैं हम लोग, R4 such that x, y where y is equal to x plus 4। क्लियर है? x belongs to set A and y belongs to set B। तो देखो यहाँ कि x का एलिमेंट अगर 1 है तो y का एलिमेंट क्या होना चाहिए 1 प्लस 4 2 है तो 2 प्लस 4 6, और अगर 3 लेते हैं तो 3 प्लस 4 7। 7 हमारा सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा रिलेशन क्या बन के आएगा 1,5 एंड 2,6। तो अब देखो इस पूरे बात से एक कंक्लूजन निकल के आया, वो कंक्लूजन क्या है कि रिलेशन का एक डिफिनीशन हम लोगों को मिला कि रिलेशन क्या है, जब कोई भी दो नॉट, यहां से हम लोगों को एक रिलेशन मिला कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी है क्या 10। तो रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी, हम लोग को यहां से कंक्लूजन मिला कि रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन हमारा सबसेट है किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हम लोगों ने 4 रिलेशन लिया था ना, देखो ना R1 इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, R2 भी ए कार्टेशियन बी का सबसेट है, R3 भी ए कार्टेशियन बी का सबसेट है, और R4 भी ए कार्टेशियन बी का ही सबसेट है। तो हम लोगों को यहाँ से कंक्लूजन मिला कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है और जो हमारा रिलेशन है, तो रिलेशन है क्या, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। अभी हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी इसको कितना खूबसूरती से बताता है। A relation are from a non-empty set A to B। non-empty set A से लेकर के B तक is a subset of A Cartesian B। तो ये क्या है, ए कार्टेशियन बी का हमारा सबसेट है, और सबसेट क्या करता है, द सबसेट इज डिस्क्राइब्ड द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट
टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ ordered pair of a कार्टेशियन। फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच गए कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन होने के लिए पहला कंडीशन कि दोनों सेट नॉन इम्प्टी होना चाहिए। अगर उसमें से कोई एक सेट भी इम्प्टी है तो वहां पे हम लोग रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात, वो क्या होना चाहिए, ए कार्टेशियन बी का सबसेट होना चाहिए। और सबसेट हमको क्या बताता है, सबसेट हमको बताता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसको बताता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन के इमेज की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे, को डोमेन की बात करेंगे, प्री इमेज की बात करेंगे विशेष, और ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।